नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश कुमार आप सभी का आपके YouTube चैनल M+E ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी? आशा कर रहे हैं सभी लोग अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे और अपने हेल्थ को भी स्वस्थ रखे होंगे, क्योंकि गर्मी ज्यादा पड़ रहा है। तो अधिक से अधिक कोशिश करें कि बिना वजह धूप में ना निकले। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग जो है कि नया चैप्टर को पढ़ेंगे। नया चैप्टर है सूट्स एंड इंडिसेस, यानी कि बात करें तो करड़ी और घातांक की बात करेंगे। घातांक और करड़ी में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि करड़ी का जोड़ और घटाना कैसे होता है। हमने बता रखा है कि इस प्लेटफॉर्म पर वे सभी प्यारे साथी जुड़ सकते हैं जिनको मैथ एकदम नहीं आता है, जिनका मैथ एकदम जीरो है। इस प्लेटफॉर्म पर वे मैथ को सीख सकते हैं। उनको जो है कि इस तरीके से बताया जाएगा कि वे आसानी से मैथ को सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है कि करड़ी और करड़ी का जोड़ घटाना सीखेंगे। फिर करड़ी का जो है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करना सीखेंगे और डिवीजन करना सीखेंगे। फिर उसके बाद जो है कि घातांक के नियम को भी जानेंगे। साथ ही साथ फिर उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर आधारित सवाल को देखेंगे जो कि पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दो की हमने बताया अभी आप लोगों को कि सोर्स एंड इंडिसेस की बात करेंगे हम लोग। इसको हिंदी में कहते हैं करड़ी और घातांक। करड़ी और घातांक। चलिए अब हम लोग जो है कि जानेंगे कि करड़ी को कैसे हम लोग जोड़ेंगे, करड़ी के जोड़ने का प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें जोड़ और घटाना की बात करेंगे हम लोग कि करड़ी का जोड़ और घटाना क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें करड़ी का जोड़ और घटाना तभी हो पाएगा जब करड़ी भी सेम हो और करड़ी के अंदर जो भी नंबर हो वह भी सेम हो। जैसे हम कहें कि यह हमने लिखा करड़ी में a प्लस करड़ी में a, यहां यह सेकेंड रूट है, यह भी सेकेंड रूट है, यह भी समान, करड़ी भी समान होना चाहिए, यानी यह भी सेकेंड रूट का है, यह भी सेकेंड रूट का है और इसके अंदर के जो नंबर है वो भी सेम है। तब जाकर के हमको क्या मिलेगा, तो हम कहेंगे कि 2 मल्टीप्लाई बाई रूट में a। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रूट में a। ठीक है, अगर ये भिन्न हुआ, जैसे हम कहें कि रूट में a प्लस रूट में b, तो कुछ प्यारे साथी जिनको मैथ नहीं पता होगा वह कह देंगे कि रूट में a प्लस b। क्या कोई ऐसा करता है? अगर जो करते होंगे उनको बता दें कि यह गलत है, यह ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसके अंदर का भी क्वांटिटी सेम होना चाहिए और यह सेकेंड रूट है और यह भी सेकेंड रूट है, यह भी समान होना चाहिए। और जब जोड़ते हैं जैसे यहाँ लिखा गया है तो इसके बाहर का एक है, ये एक है, यहाँ भी एक है, तो इसके मिल करके कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, एक और तरीका है, जैसे कि वो भी नहीं होगा, हम कहें कि थर्ड रूट में a और प्लस सेकेंड रूट में a, इसका मान क्या होगा, तो कुछ प्यारे साथी इसको भी कर देंगे कि 2 रूट में थर्ड a कर देंगे। ऐसा करते हैं, अगर ऐसा करते होंगे तो यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। यह तभी होगा जब यह रूट का मान और यह भी रूट का मान दोनों सेम हो। अगर यहाँ पर थर्ड रूट है तो यहाँ पर भी अगर थर्ड रूट होगा तब जाकर के इसका मान सही होगा। ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। चलिए, समझ गए होंगे आप लोग। अब अगर हम लोग बात करें घटाने की बात करेंगे तो प्यारे साथियों, जैसे जोड़ का नियम है वैसे ही घटाने का भी नियम है कि इसके अंदर का और जो रूट है वह दोनों सेम होगा तभी घटेगा। जैसे हम बात करें सेकेंड की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, हम कहेंगे कि 2 रूट में a माइनस रूट में a इज इक्वल टू कितना होगा,
तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? रूट में a बचेगा। रूट में क्या बचेगा? a बचेगा। ठीक है, यानी कि घटाने में भी क्या है, घटाने में भी इसका सेम कर्ली भी होना चाहिए और सेम नंबर भी होना चाहिए, तभी जो है कि आप यह ऑपरेशन, जोड़ने और घटाने का ऑपरेशन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसमें थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड में हम लोग जो है कि गुणा और भाग, गुणा और भाग की बात कर लेते हैं। गुणा और भाग, डिवीजन या मल्टीपल की बात करते हैं, डिवीजन एंड मल्टीपल। यहां पर हम लोग कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, चलिए तीसरा, इस प्रकार से इतनी बेसिक से तो आपको जो है कि किसी पेड बैच में ही मिलेगा, यूट्यूब पर इतना बेसिक से आपको मिलने वाला कहीं नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं गुणा कैसे करेंगे। गुणा करने के लिए आपको, जैसे इसमें घटाने के लिए, जोड़ने के लिए दोनों का, यानी कि कड़ी का और कड़ी के अंदर, रूट के अंदर जो नंबर होते थे दोनों का समान होना बेहद जरूरी था, नेसेसरी था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, गुणा और भाग में क्या है कि केवल और केवल अगर रूट सेम है आपका, क्या है, अगर रूट खाली सेम है, इसमें कंडीशन है रूट सेम है, अगर रूट सेम है तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे हम लोग बात करें कि रूट में b और मल्टीप्लाई बाई रूट में हम मान लेते हैं c, रूट में b मल्टीप्लाई बाई रूट में c है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट में b मल्टीप्लाई बाई c। तो आपको यहां से क्या पता चला, आपको यहां से पता यह चला कि रूट का सेम होना बेहद जरूरी है। गुणा में रूट अगर सेम है, रूट बराबर है, रूट सेम है, तो अंदर का मल्टीप्लीकेशन, अंदर के नंबर का आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, अंदर के नंबर का आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, इसके लिए जो है रूट का सेम होना जरूरी है। ठीक है, बाकी सेम नहीं होगा तो भी चलेगा। अगर रूट भी सेम है और रूट के अंदर नंबर भी सेम है तो क्या होगा, तब जो है कि यह हो जाएगा रूट में b मल्टीप्लाई बाई और रूट में b, इसका मान क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि रूट में b मल्टीप्लाई बाई b इज इक्वल टू रूट में b स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पता ही है कि जो रूट है यहाँ पर सेकेंड है, इसका मतलब हम लोग पेयर बनाते हैं और इसका पेयर बन जाएगा, यह बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। यानी कि हम कहें कि जिस रूट का अगर रूट सेम हो, नंबर सेम हो, तो वह रूट से बाहर आ जाता है। यही कह सकते हैं, अगर दोनों नंबर और दोनों रूट समान है तो वह बाहर आ जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आया, इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। अब हम लोग अगर बात करें फिफ्थ की बात करते हैं, 5 इसमें का होगा। 5 का इसमें है भाग, देख लेते हैं। भाग का भी यानी कि डिवीजन का भी यही प्रोसेस है। जैसे हम कहें कि रूट में c डिवाइड बाई और रूट में b, रूट में b डिवाइड बाई रूट में c, तो अगर इसका मान देखिए, रूट भी सेम है, रूट क्या है, दोनों का सेम है, तो यह जो है कि अंदर इसका फंक्शन काम कर जाएगा। इसका मान क्या आएगा, तो आप कहेंगे कि रूट में c अपान रूट में b, इसको लिख सकते हैं टोटल रूट में c अपान b। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, और कई जगह पर एग्जाम्पल नहीं लिया, अगर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर, हम कहेंगे कि रूट में मान लेते हैं कि हमने ले लिया 6 ले लिया,
और डिवाइड बाई रूट में हमने ले लिया 3 ले लिया। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि रूट में 6 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू, इसको काट देंगे 3 2 जा, और इसका मान हो जाएगा रूट में 2। इस प्रकार से आप जो है कि उसको देख सकते हैं एज एग्जाम्पल के रूप में। और अगर जो है VI की बात करेंगे, छठे नंबर की बात करेंगे, तो अगर सेम होगा ये रूट C डिवाइड बाई और रूट में C, तब क्या हो सकता है, तब जो है इसका मान 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। अगर दोनों सेम होंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और कुछ इसमें है, या तो सेम की बात हो रहा था। अगर अलग अलग भी है तो अलग अलग का जो है कि जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, घातांक के रूप में चेंज करते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। यहां पर एक चीज को हम लोग देखेंगे। चलिए, इसमें इतना हो चुका है, इतना ही पर्याप्त है। इसी से आप जो है कि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करड़ी का आप लोग जान चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे घातांक के नियम को देखेंगे। घातांक के नियम को हम लोग देखेंगे। रूल ऑफ इंडिसेस, घातांक के नियम। करड़ी को हम लोग घातांक के रूप में कैसे चेंज करेंगे, जैसे कोई संख्या इसमें लिखा गया हो करड़ी में a इज इक्वल टू, अब इसको घातांक के रूप में कैसे चेंज करेंगे, तो a जो है कि 1/2 हो जाएगा। a के पावर क्या हो जाएगा, 1/2। कहने मतलब यह है, यहाँ पर सेकेंड है। अगर यहाँ पर इसके अंदर कोई संख्या नहीं लिखा गया है, इसका मतलब सेकेंड रूट है, और सेकेंड रूट है तो 2 होगा। 2 यहाँ पर ऊपर जाकर जब इसको घातांक के रूप में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पर करें, कोई भी नंबर ले लेते हैं, एज एग्जाम्पल की बात करेंगे, कोई भी नंबर ले लेते हैं। यहाँ पर हमने कहा कि रूट में 3, और इसको घातांक में चेंज करना है तो क्या कर सकते हैं, 3 की पावर 1/2 लिख देते हैं। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, ये तो सेकेंड रूट है। अगर हम थर्ड रूट ले लेते हैं, यहाँ पर थर्ड रूट में b है, इसको घातांक के रूप में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, b की पावर 1/3 है। यानी यहाँ पर जो नंबर रहेगा, करड़ी वाला जो नंबर रहेगा, वहीं जाकर के यहाँ पर पलट जाता है घातांक के रूप में। ठीक है, उसके सिर के ऊपर पलट जाएगा। दूसरे नियम की बात करेंगे। यहाँ पर a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a की पावर अगर n है, अगर बेस, इसको बेस बोलते हैं आधार, और इसको क्या बोलते हैं, घातांक। की पावर है, घात है। ठीक है, इसको घात बोलते हैं, घातांक है। अगर आधार सेम है तो घात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, अगर बेस सेम है तो घात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यानी कि a के पावर क्या हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग थर्ड की बात करेंगे तो a के पावर m अपान a के पावर n हो। ठीक है, तो अगर डिवीजन के रूप में मल्टीपल था और दोनों का बेस समान है, डिवीजन के रूप में है, बेस समान है, तब इसका पावर जो होगा, घात जो होगा, वह क्या हो जाएगा, m माइनस n हो जाएगा। m माइनस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें यहां पर फोर्थ की बात करेंगे, a की पावर m के पावर अगर n है तो यह क्या हो जाता है, a m मल्टीप्लाई बाई n हो जाता है। इसको भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, फिफ्थ की बात करते हैं तो a की पावर -1 है तो इसको लिख देते हैं 1/a। अगर किसी भी नंबर के पावर में, घात में -1 है या -2 है, माइनस के रूप में है, तो वह जो है कि उसको अपान के रूप में लिख सकते हैं इस प्रकार से। जैसे हम इसका एग्जांपल लें, अगर हम लोग इसका एग्जांपल लें, हम कहेंगे कि नहीं, 2 के पावर अगर -1 है, इसको 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर जो है
एंड अगर 2 के पावर हमने कहा कि -2 है तो इसको 1/2 के पावर 2 यानी कि क्या लिख सकते हैं 1/4। ठीक है, यह बातें आपको समझ में आ रहा है समझ में। VI की बात करेंगे प्यारे साथियों, तब क्या होगा, A के पावर m इज इक्वल टू A के पावर n। अगर बेस समान है तो यह इंप्लाइज करेगा कि उसका पावर भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। पावर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और इसे IM लिख दीजिएगा, इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा, इस पर सवाल आपको अधिकतर मिलेंगे। ठीक है, और एक ठो और है, अगर जो है A के पावर A हो इज इक्वल टू B के पावर अगर B हो, तब यह जो है A इक्वल टू इंप्लाइज करता है A इक्वल टू B होगा। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जो है कि आपको जल्दी ये देखने को मिलेगा नहीं, इसको आपको जो है MIM लिख देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको नोट कर लेना है। ठीक है, यह जो है कि बहुत ज्यादा इसका यूज होगा आपके सवालों में, बाकी तो और सभी का यूज होगा लेकिन ये अधिकतर प्रयोग किए जाएंगे। तो ये रहा जो है कि घातांक के नियम और करड़ी के जोड़, घटाना, गुणा, भाग, यह सब आपको जो है कि बताया जा चुका। मैं आशा कर रहा हूं कि आपको जो है कि यह जो आज के सेशन में यह बताया गया है यह आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे साथियों, आज का सेशन कैसा लगा इसे कमेंट में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।